अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रात 9 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। यह बड़ खबर कश्तवाड़ पे वन ब्रोह कुन आमज यथ मज वन मिलिटेंटों तरफ 2 विलेज डिफेंस गार्ड अगवा करित हलाक करना आमद। बड़ खबर कश्तवाड़ पे यथ मज वन कश्तवाड़स मज मिलिटेंटों तरफ 2 VDG किडनैप करने पत हलाक करना आमद तो दोनवनी हिंज शनाख्त करना आमद ताहम पुलिस तरफ वनुक ताम अमि खबर हंद तस्दीक या तरदीद करना आमद बल्कि जरायो पे यह खबर वन ये 2 VDGs पे मिलिटेंटों तरफ हमले करना आमुत अकिस नज़ीर अहमद तो बेस कुलदीप नाव वन ताहम पुलिस तरफ वनुक ताम तम खबर हंद तस्दीक या तरदीद करना आमद बल्कि जरायो पे बड़ खबर ब्रोह कुन आमद यथ वन इलाकस मज तम सात लूक दम फट सपदमित ये 2 विलेज डिफेंस गार्डन हज लाश बरामद सब्ज। जरायो पे वन आमुत कश्तवाड़स मज वाक़ पेश आमुत मुंजाला कश्तवाड़स मज वाक़ पेश आमुत ये 2 विलेज डिफेंस गार्ड नज़ीर अहमद तो कुलदीप ड्यूटी पे जंगलन मज तो मिलिटेंटों तरफ गो किडनैप करना आमच पे यह लाश बरामद सपजम। इस खबर पर मजीद तफसीलात फराहम करने के लिए हमारे साथ कश्तवाड़ से इस वक्त अजय शान मौजूद है फोन लाइन पे। अजय, क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल इलाके में और तफसीलात क्या है इस खबर के हवाले से? क्या पुलिस ने इस खबर की तस्दीक की है? देखिए साहिल, इसमें ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सोर्सेज ने इसको कंफर्म किया है कि 2 लोग जो थे VDG मेंबर्स आज सुबह ये जो मुंजला धार है वहां पर अपने भेड़ बकरियों के साथ गए थे, लेकिन शाम को घर वापस नहीं लौटे हैं। ये दोनों जो VDG मेंबर थे ओहली कुंतवाड़ा VDG के मेंबर्स थे और आज दोनों ये ऊपर चले गए थे, लगातार वहां अपने जानवरों के साथ जाते थे और वहीं पर इनका आतंकवादियों ने कहीं ना कहीं किडनैप किया है और इनका बताया जा रहा है कि इनको मार के वहीं फेंका है। जो पुलिस जरा बताया जा रहा है उनके मुताबिक अभी तक डेड बॉडी तो रिकवर नहीं हुई है, लेकिन सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि इनकी मौत हो चुकी है और ये मिलिटेंट वारदात है। जी साहिब, बिल्कुल, अभी तक पुलिस ने इसकी तस्दीक नहीं की है, लेकिन अगर लोकल ज़राए की बात करें, क्या लोकल ज़राए से ये कन्फर्म हुआ है कि वाकई तौर पर इलाके में ऐसा वाक़ा पेश आया जिसमें 2 VDGs की मौत वाक़ा हुई? जी बिल्कुल, ये जो कुलदीप कुमार और दूसरे नज़ीर है, इनके जो फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव जो हमारी बात हुई है उनका कहना है कि उनको बता दिया गया है कि ये दोनों जो हैं ऊपर जब धार में गए थे तो उनके वहां पर कत्ल कर दिया गया है। हालांकि डेड बॉडीज अभी रिकवर नहीं की गई है। अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि मुंजला धार में ही इनकी डेड बॉडीज आई हैं, आगे पीछे इनका किडनैप करके इनकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन ये उनको परिवार वालों को बता दिया गया है कुछ सोर्सेज की तरफ से कि इनका जो है कत्ल कर दिया गया है। जी सर। अच्छा, अभी तक लवाकिन के पास भी लाशें नहीं पहुंची और पुलिस ने भी अभी लाशें रिकवर नहीं की है जहां पर यह वाक़ा पेश आया? जी बिल्कुल, ये पहाड़ी इलाका है, दूर का इलाका है और डेंस फॉरेस्ट बताया जा रहा है जहां पर मुमकिन है कि आतंकवादी जो है एम्बुश लगाकर बैठे हुए हैं। इस वजह से सिक्योरिटी फोर्सेज भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। मैं आपको बताते चलूं कि ये जो कुंतवाड़ा का बेल्ट है इसके पीछे डोडा का एरिया मिलता है, तो कहीं ना कहीं इस इलाके में मूवमेंट थी। पुलिस और जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी इनके पास इनपुट थी कि मिलिटेंट्स की मूवमेंट है इस तरफ, तो वहां पर ऑलरेडी वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज की भी तैनाती है, लेकिन जिस जगह ये हादसा हुआ है वहां पर फोर्स ही नहीं थी, ऐसा हमें बताया जा रहा है। और जो एरिया है उस तरफ जो एक्स्ट्रा फोर्सेज हैं वो भेजी तो गई हैं, लेकिन अभी तक डेड बॉडी जो है रिकवर नहीं कर दी गई है। जी साहब। अच्छा, ये भी जरा ऐसे बताया जा रहा है कि जहां पर जिस इलाके में ये वाक़ा पेश आया उसकी सरहदें डोडा और किश्तवाड़ के साथ दोनों सरहदें मिलती है, इसलिए इसमें कंफर्मेशन पुलिस की जानिब से अभी तक नहीं की गई क्योंकि ये बहुत दूर इलाका है कस्बा किश्तवाड़ से। जी बिल्कुल, ये सरहदें जो डोडा किश्तवाड़ की मिलती हैं, तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मुमकिन है कि इनको अगवा करके डोडा की तरफ लिया गया होगा, लेकिन अभी तक भी ये कयास आराई चल रही है। क्लियर कंफर्म खबरें नहीं आ रही हैं कि इनकी डेड बॉडीज अगर हैं तो कहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो इसको लेके अभी क्योंकि रात है, घना जंगल है, तो हमें नहीं लगता कि इतनी जल्दी वहाँ पर चीजें क्लियर होंगी और सुबह जाके ही कुछ क्लियर इसमें हम बता सकते हैं। जी सर। चलिए अजय का बहुत बहुत शुक्रिया। अजय शान कश्तवाड़ से तफसीलात फराहम कर रहे थे। ज़राए के हवाले से हम आप तक खबर पहुँचा रहे हैं कि ज़राए ने बताया कि यहाँ पर नज़ीर अहमद और कुलदीप कुमार 2
विलेज डिफेंस गार्ड जो थे वो जंगलों की तरफ आज सुबह गए, उसके बाद वो घर नहीं लौटे। तो यहाँ पर मुकामी ज़राए का मानना है कि दोनों को का कत्ल किया गया है, लेकिन पुलिस की जानिब से अभी तक इस खबर की तस्दीक या तरदीद नहीं की। ताहम लोकल ज़राए जो वहाँ का है उनका मानना है कि दोनों पर हमला किया गया और दोनों की हलाकत यहाँ पर हुई है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। कविंदर गुप्ता जी, सबसे पहले आपका पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे, जो नहीं होना था फिर एक बार वही हुआ। देखिए, सरकार की जिस प्रकार की सोच है, जिस प्रकार की वो है, उसके कारण से इस प्रकार से गलत बयानबाजी और लोकल लोगों की समर्थन के द्वारा इस तरह से हो रहा है। पाकिस्तान का हाथ तो पीछे रहता ही है, लेकिन जिस प्रकार से दो लोगों का इस प्रकार हमला किया जाना वो अपने आप में बहुत दुखद घटना है। और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, जो भी लोग इसमें मिलेंगे, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। मिलिटेंसी को रिवाइव करने का पाकिस्तान द्वारा एक बार फिर से प्रयास किया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने बहुत अच्छा काम करके पहले स्थिति पर काबू पाया था, लेकिन लगता है कहीं ना कहीं दोबारा से मिलिटेंसी सर उठा रही है। और कुछ लोग इसमें पहले ही वहां पर जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं उनके द्वारा भी भड़काया गया था। या किश्तवाड़ में इस प्रकार से काफी देर बाद इस प्रकार का घटना का होना दुखद और गलत है। जी चलिए, कविंदर गुप्ता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता हमारे साथ थे और उन्होंने भी अफसोस का इजहार किया और कहा कि सरकार को इस हवाले से संजीदा इकदाम करने चाहिए। बड़ी खबर जो किश्तवाड़ से आ रही है ज़राया के हवाले से कि यहाँ पर 2 विलेज डिफेंस गार्ड जो है उनका यहाँ पर कत्ल किया गया, उन पर हमला किया गया और पुलिस की जानिब से फ़िलहाल इस खबर की न तस्दीक हुई है और न तरदीद हुई है, बल्कि लोकल ज़राया के हवाले से हम आप तक ये खबर पहुँचा रहे हैं। मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा रोहलान आज जुनूबी कशीर हिंद त्राल इलाकुक दौर कोरमुत। यथ दौरान तिमो सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल त्राल के कामि कारुक जायजे हेत। अम पत् कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज गुलाम नबी भट्ट सज रिहाइशगाह पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ तकरीब हूं तसाज कर आमुत, यथ मज आगा रोहल्ला, गुलाम नबी भट्ट, मोहम्मद अशरफ भट्ट तो अब्दुल सलाम मिल्कस अलाव दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव तत आगा रोहल्लान वोनमुत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी वादबंद तो लूकन सत कर आमुत प्रथ कह वादगी पूर करने। अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो था जो उन्होंने 5 अगस्त को किया। इस असेंबली से पूछे बगैर, इस असेंबली की कंकरेंस के बगैर इस असेंबली के हुकूक को छीना, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को छीना जो 370 के ज़रिए इस असेंबली को मिला था। इस असेंबली से कंकरेंस लिए बगैर यहाँ के लोगों से ही वो इख्तियारात छीने। अब कल इस असेंबली ने अपनी बात कही उन फैसलों के खिलाफ, जमहूरी तरीके से उन फैसलों के खिलाफ वोट दिया, तो जाहिर सी बात है इन्हें फ्रस्ट्रेशन आएगी। ये काम है इस असेंबली का, इस रियासत के लोगों की नुमाइंदगी करना, उनके जज्बात की और एहसासात की नुमाइंदगी करना, तो वही काम इस असेंबली ने कल किया। तो उन ताकतों को जाहिर बात है कि फ्रस्ट्रेशन तो आएगी जो ताकतें जमहूरियत में यकीन नहीं रखती है और जो जमहूरी इंस्टीट्यूशंस को काम करने नहीं देना चाहती है। मेरी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना। आप दुआ करें कि वो गवर्नमेंट बात को सुने, इस पे फिर अमल करे। मैं यहाँ से जाके जो मिनिस्टर है इसके नितिन गडकरी जी, तो उनकी इतला में ये बात लाऊंगा, ये रिप्रेजेंटेशन उन तक पहुँचाऊँगा, ये डिमांड उन तक पहुँचाऊँगा। उम्मीद करते हैं फिर वो इससे अमल करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिले और राहत भी पहुँचे। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी हिंद सरबराह गुलाम नबी आजादन आज देवेंद्र सिंह राणा सुंद घर गसित लवकीन तजियतुक इजहार कोरमुत। ये जन गुलाम नबी आजादन अम पत ज़राए इब्लागस सत कत करान वोन ज देवेंद्र सिंह राणा ये जम्मू कशीर हिंद कदावर सियासतदान तत तिम सठई मिलनसार तो तिहंदिस फौत सपदनस पे तिमन सठा अफसोस सपदमुत। राणा
साहब और हम एक ही परिवार के। भैया नीचे करना या नहीं नीचे करना? डोडा से वो हैं, डोडा से हम। उनके पिताजी दुर्भाग्य से, मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो मेरी मीटिंग में थे तो वहीं हार्ट अटैक हुआ, वहीं डेथ हुआ। सुमिंदर भैया या नहीं नीचे करना? तो बहुत ही शुरू से ही हमारा आना जाना मुझे अफसोस है कि जब उनकी डेथ हुई थी तो मुझे 10-12 दिन से स्लिप डिस्क हुई थी, तो मैं चल फिर नहीं सकता। तो अब स्लिप डिस्क थोड़ा फिजियोथेरेपी से ठीक हुई तो पहला दिन मैं निकला तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद दिल्ली से बाहर, तो सीधे यहाँ आया। तो हमारा तो परिवार का एक हिस्सा था, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस में हूँ थे तो तब भी मेरे पास आते जाते बैठते गपशप मारते थे, हम पार्टी की बात नहीं करते। बीजेपी में थे तब भी आना जाना था, अपनी घरेलू, अपने इलाके, अपने स्टेट के बारे में बात करते। उनके मरने से व्यक्तिगत तौर पर तो हमें बहुत ही अफसोस हुआ कि हमें परिवार का एक हिस्सा चला गया हमसे हमेशा के लिए। और ये उनकी उम्र नहीं थी, अभी बहुत एनसी में थे तो वहाँ भी उनका बहुत फ्यूचर था, यहाँ बीजेपी में थे तो यहाँ भी बहुत फ्यूचर उनका था, और समय भी उनके पास बहुत। लेकिन जम्मू में बहुत बड़े अरसे के बाद एक लीडर उभरा हुआ था, चाहे उनके लिए पार्टी, चाहे वो किसी भी पार्टी से होते। इंसान जब अच्छा होता है तो उसके लिए पार्टी कोई माने नहीं रखती है, सब लोग एक्सेप्टेबिलिटी करते हैं। मैं समझता हूँ कि जब वो एनसी में थे तब भी सब लोगों को एक्सेप्टेबल थे। बीजेपी में थे, बीजेपी पार्टी कितनी एक्सेप्टेबल थी या नहीं थी, लेकिन वो बराबर एक्सेप्टेबल सब पार्टीज़ को थे। तो एक जम्मू की हमारी जो राजनीति है उसमें बहुत खिला पैदा हो गया, उसको पूरा करना बड़ा मुश्किल होगा, असंभव होगा। तो उनकी मृत्यु से तो जो हम लोग यार दोस्त जाने पहचाने परिवार के लोग सबसे ज़्यादा नुकसान जिनका हुआ, उनका तो नुकसान हुआ, लेकिन स्टेट की राजनीति में और विशेष रूप से जम्मू प्रोविंस के, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के रीजन के हों, चिनाब वैली के हों, सेंट्रल जम्मू के हों या पीर पंचाल के हों, उनका। मेंबर असम्बली अब्दुल मजीद लारमियन असम्बली सेशनस हवाले कत करान वोनमुत नेशनल कॉन्फ्रेंस तरफ लूकन सत करना आमत वादे पूरे करने हवाले प्रेथ कह कदम तुलन, ताहम कैंसो सियासी जमातों तरफ लोग गुमराह कर माहौल बनाने कोशिश करने। देखो, जो अमेंडमेंट चाहते हैं, रेजोल्यूशन जो था कल जो पास किया, यूनानिमसली पास किया गया, 62 वोट्स उसके हक में आ गए और 28 वोट उसके खिलाफ आ गए। तो इसका मतलब ये है कि जो अमेंडमेंट चाहते हैं तो उनको पहले मशवरा करना चाहिए था। वो अपना वहाँ पे कहीं ना कहीं बैकडोर से अंदर आना चाहते हैं, वो नहीं आएंगे अब, क्योंकि लोगों ने उनको जवाब दे दिया, लोगों ने वोट के जरिए उनको जवाब दे दिया। अब चाहते हैं वो कि किस तरीके से इसमें घुस जाएं। उनको घुसने का नहीं है कोई, मतलब रास्ता ही नहीं है। वो जो पीछे वाले दरवाजे थे वो भी उनके लिए बंद हो गए हैं। अब जो करना है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना काम कर चुका है कल, और इंशाल्लाह रहमान मरते दम तक, जब तक दम में दम है, जब तक हमारे मरते दम तक हम इसकी इंशाल्लाह रहमान हिफाजत करेंगे। इसको हम किसी भी सूरत में लोगों के साथ सौदाबाजी नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है। अब महबूबा जी जो 3 उनके यहाँ पे मेंबरान हैं, लोगों ने उनको जवाब दे दिया। मेंबर असम्बली वागुरा इरफान हफीज लोन असम्बली सेशनस हवाले कत करान वोनमुत भारतीय जनता पार्टी हिंदो मेंबरों तरफ सिर्फ असम्बली हुंद तकद्दुस पामाल करने बल्कि लूकन दोख दिन भरपूर कोशिश करने। मैंने इससे पहले भी कहा, इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है ना, वहां से ट्रेनिंग करके आए हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जब उस पार्टी पे आरोप लगाते हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ा है, जिनकी कुर्बानियां हैं, उन्हें ये देश विरोधी कहते हैं। ये लोग, हम कहना चाहेंगे इनसे कि एक स्टेट है, इस स्टेट, ऐतिहासिक स्टेट को आप ब्यूटी बनाते हैं, इसका विभाजन करते, आपका जो दिल है लद्दाख, इसे छीनते हैं, आपके हुकूक वायलेट करते हैं। हम कहते हैं अगर जमीन को वापस लाना, जमीन का तहफ्फुज चाहिए, जो फेडरलिज्म संविधान में गुंजाइश है,
एनवायरनमेंट के हिसाब से फ्रेजाइल जगह है। आप नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते कि जम्मू कश्मीर के अवाम को मिले, आप नेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं, आप स्टेट की बहाली की बात करते हैं, तो मुझे आप बताइए इनको क्या दर्द हो रहा है, ये ड्रामाबाजों को क्या दर्द हो रहा है? ये वो लोग हैं जिनकी सांसद लीडर कहती है कि हम गोडसे की पूजा करेंगे। ये बापू जिन्होंने बापू का कत्ल किया, गांधी जी के हत्यारे, ये कहते हैं हम उनकी पूजा करेंगे, और ये यहां पर ड्रामाबाजी करके। मेंबर असेंबली लालचौक एहसान परदेसियन वोनमुत मेंबर ऐवानस मज लूकन हिंद मसले वतलावनस हवाले आमत युत जन यह मसले अंजरावनस हवाले सरकार तरफ कदम तुलने यन, ताहम भारतीय जनता पार्टी हिंदो मेंबरों तरफ हंगाम करियत वक्त जाई कर रही। अगर बीजेपी का यही रवैया रहा तो मुझे लगता है कि हाउस का चलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, और अगर हाउस इन ऑर्डर नहीं चलेगा तो इसमें लोगों का नुकसान है, क्योंकि यहाँ पे हम जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स बैठे हैं, यहाँ पे लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं, जज्बात हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, उन पे बहस करने के लिए आए हैं, वो हुकूमत से मांगने के लिए आए हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से बीजेपी का रवैया चल रहा है, बड़ा अफसोसनाक रवैया है, और किसी जायज़ बात पे अगर कोई जायज़ बात होती तो हम कहते हैं जी ठीक है कि इनका जो रवैया है वो ठीक है, हमारे रेजोल्यूशन पे ये नाराज़ हैं। लेकिन जैसे मैंने कल भी कहा कि जो रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल पेश किया, जिसको ऑनरेबल स्पीकर ने मंजूर किया है, वो रेजोल्यूशन सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं है, वो रेजोल्यूशन जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए है। जितना कश्मीर की आवाम चाहती है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज राइट्स जो थी वो वापस मिलने चाहिए, वैसे ही जम्मू के लोग भी चाहते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हमसे गैर आईनी तो इलीगल। मेंबर असेंबली उड़ी डॉक्टर सजाद शफियन हंगामस हवाले कत करान वोनमुत असेंबली मज भारतीय जनता पार्टी हिंदो मेंबरों तरफ हंगाम करित लूकन सहित धोख करने तो यमन मेंबरन पज लूकन हिंद मसले उजागर करने कोशिश करें, युत जन सरकार तम मसले अंजरावनस मज संजीदगी मुजाहिर कर। हंगामा आ रहा है, हम तो नहीं कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं। हमने बीजेपी वालों से कहा था, स्पीकर साहब ने कहा था कि अगर आपने कोई बात बोलनी है तो एक एक करके उठिए और बताइए आप इस रेजोल्यूशन के खिलाफ क्यों हैं। लेकिन उनको भी अंदर से पता है कि वो इस रेजोल्यूशन के खिलाफ नहीं है। वो चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर की प्रॉपर्टी बचे, जम्मू और कश्मीर के जॉब्स बचें, जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी दूर हो। हम यही तो चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो स्पेशल स्टेटस हमसे अनकॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से छीना गया, आज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स ने उसको पास किया कि इसको वापस बहाल किया जाए। नॉर्थ ईस्ट वालों को आपने वही उसी के तहत 371 ABC दिया है। हमने कहा वही चीज़ हमने अपने इस असम्बली में पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स ने, लोगों के नुमाइंदों ने चुन के ये पास की। इसमें शोर शराबे की तो कोई बात है नहीं, लेकिन वो अपने आकाओं को खुश करना चाहते हैं, वो अपनी दुकान को गर्म करना चाहते हैं। जम्मू में रात को पटाखे फटे, ढोल बजे, लोग अंदर से खुश हैं कि भाई जम्मू और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जो वादा किया था, अपना मैनिफेस्टो में बोला था कि हम इसके लिए लड़ेंगे, हमने लड़ा। हमने अपनी असम्बली के पहले सेशन में इसको लाया, हमने स्टेटहुड के रिस्टोर के लिए काबीना में इसकी रेजोल्यूशन पास की। तो हम अपने मैनिफेस्टो को आगे चला रहे हैं जो लोगों की हित के लिए है। हम वो मैनिफेस्टो नहीं चला रहे हैं कि जो हमारे लिए कोई है। हम लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों की मुश्किलात को दूर करने की बात कर रहे हैं, लोगों की, नौजवानों की अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने की बात कर रहे हैं। सो हम उसी मैनिफेस्टो को आगे ला रहे हैं। ये इनसे बर्दाश्त हो नहीं रहा है और इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए हंगामा कर रहे हैं, असम्बली को नहीं चलने दे रहे। मेंबर असेंबली लंगेट शेख खुर्शीदन वोनमुत तम कोशिश करान तम तुलन लूकन हिंद मसले ऐवानस मज, ताहम भारतीय जनता पार्टी हिंदन मेंबरन यह खुश करान तो तम असेंबली मज जहलतुक सबूत पेश करान। आज भी आपने बैनर भी हाथ में लिया था, हंगामा हुआ। सो पहले ये बताएं कि जो पोस्टर आपने डिस्प्ले किया था क्या था उसमें जिसकी वजह से हंगामा बन गया? वो आपने खुद देखा होगा कि उस पोस्टर पे जो है 370 और 35A की जो रेस्टोरेशन के लिए जो हम चाहते हैं कि वो रेस्टोर हो, और जो 5 अगस्त का फैसला है वो हम रिजेक्ट करते हैं। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी रिहाई के हवाले से हमने जो है एक बैनर लाया था, क्योंकि हम पहले चाहते थे कि अगर डिबेट और डिस्कशन के ज़रिए अगर वहाँ पे बात हो तो हम डिबेट और डिस्कशन के ज़रिए ही अपनी बात जो है असेंबली हाउस में रखते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा कि कल ही जो है बीजेपी वालों ने एक वार्निंग दी थी, उन्होंने वार्निंग दी थी यहाँ पे असेंबली को कि हम ये हाउस चलने नहीं देंगे। तो हमें मालूम था, हमें खदशा था कि अगर हमें डिबेट के ज़रिए अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाएगा तो हम एक बैनर के ज़रिए जो है वहाँ पे अपनी बात रखेंगे, और हमने ऐसा ही किया। और आपने देखा
کہ کچھ ممبران جو ہیں BJP کے وہ مطلب انہوں نے ہاؤس کا جو ہے تقدس جو ہے وہ بھی پامال کیا اور کس طرح سے کرسیوں کے اوپر سے وہ پھلانگتے ہوئے جو ہے ہم پہ ٹوٹ پڑے. تو یہ ان کی فرسٹریشن ہے. جی آپ نے جو ریزولوشن ٹیبل پہ لائی ہے وہی ہاں. CHC سنبل بنڈپورس مز آج تقریبی ہند سانز کرنا آمت یت مز ممبر اسمبلی ہلال اکبر لون تو محکمہ صحت کے ذمہ دار علاوہ مقامی لوکو تہ شرکت کر. ات موقع پہ یہ ممبر موصوفن ڈائلسس یونٹس افتتاح کور. تتہ تمو وونمت ہیلتھ سینٹرس مز مزید بنیادی سہولیت آیتن تھاونہ یت زن مقامی لوکن راحت واتہ. ہمارا ایریا جو بڑا ایریا ہے اور اس میں ڈائلسس جو کر رہے ہیں جو پیشنٹس وہ ہے 100 کے قریب. تو یہ یا گاندربل جاتے تھے یا سوپور یا ان کو کہیں اور جانا پڑتا تھا دور علاقوں میں سری نگر جانا پڑتا تھا. تو میں اس کے واز پرسیونگ دس کیس. چلو الحمدللہ آج جو ڈائلسس مشین جو آئی ہے اس کا ہم نے افتتاح کیا آج. تو میم بھی آئی تھی, یہ بھی CMO صاحب بھی آئے ہیں, یہ BMO صاحب بھی یہاں پہ تھے, سارا اسٹاف یہاں پہ تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ اگر ان کسی چیز کی ضرورت پڑے گی یا اس کو آگمنٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ آگے کریں گے. دھیرے دھیرے انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا. تو ان پیشنٹس کے لیے میں ایک خوشخبری ہے, جن پیشنٹس کو ڈائلسس کی ضرورت پڑتی ہے تو اب سارا کچھ فری ہوا ہے. ڈائلسس میں کو کوئی پیسہ نہیں دینا پڑتا ہے, سارا کچھ فری ہے. تو الحمدللہ آج ہم نے ڈائلسس کا جو مشین ہے یہ اسٹارٹ کی ہے. تو آگے بھی انشاءاللہ جتنی بھی یہاں کمی پیشی ہوگی میں نے CMO صاحب کو بھی یہ ڈپٹی ڈائریکٹر میم کو بھی کہا اور ہم نے وہ نوٹ ڈاؤن کیا 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 چیزیں ہیں جو جس سے یہاں کی جو انفراسٹرکچر ہے وہ امپروو ہو اور لوگوں کو سہولت. محکمہ اطلاعات محکمہ تعلیم طرف آج شپینس مز مشترکہ پہ ادبس حوالہ پروگرام سانز کرنا آمت یت مز دشوین محکمن ہندو ذمہ دارو علاوہ ادیبو قلمکارو تو شاعرو کر. یل زن ضلع ترقیاتی کمشنر شپینن پروگرامس مز بحیثیت مہمان خصوصی سندرین شرکت کر. ات موقع پہ یہ شاعرو طرف پن کلام پیش کرنا آئی. تتہ ذمہ دارو طرف ون آمت یتھن پروگرامن ہند سانز روز برو کن تہ جاری یت زن نوین ادیبن قلمکارن تو شاعرن برو پکنس مز مدد رنگا رنگ پروگرام پیش کرنا آئی. with our literary fraternity, ہمارے ایجوکیشنرس, ہمارے اسکولس کے ٹیچرز, our education department, تاکہ that should be our focus area for having overall development, human development and other aspects of life. تو اس سلسلے میں this was also one of it اور this will continue. تو مجھے یہاں بتایا بھی گیا کہ ایسا فنکشن کافی دیر کے بعد ہوا ہے, but this is just a start, we will do it again. اور دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ شپین کے لیے کتنا اچھا کام ہے. ناظرین اتھ ووت کوشر خبرنامہ اند یدوی زندگی روز پگہ سپدِ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. فی الحال دِیِو اجازت, خدایس حوالہٕ.